अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 9 फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल शुरू किया हुआ है और इस चैप्टर में एक्सरसाइज 9.8 हम पढ़ रहे हैं। तो एक्सरसाइज 9.8 में आज जिस टॉपिक में के मुतालिक मैं डिस्कशन करूँगा वो आपका है जी फर्स्ट थ्योरम ऑफ पेपस का जो फर्स्ट थ्योरम है उसके मुतालिक हम डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। ये पेपस थ्योरम जो है ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमने सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन के मुतालिक पढ़ा था। जब आपने किसी सॉलिड का वॉल्यूम मालूम करना होता है तो सॉलिड का वॉल्यूम मालूम करने के लिए आप जो है डिस्क मेथड को इस्तेमाल करते हैं, वॉशर मेथड को इस्तेमाल करते हैं, सिलेंड्रिकल शेल मेथड इस्तेमाल करते हैं, क्रॉस सेक्शन मेथड इस्तेमाल करते हैं और ये एक और मेथड है जिसके ज़रिए आप किसी सॉलिड का वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं और वो आपके पास है फर्स्ट थ्योरम ऑफ पेपस। तो देखते हैं इसकी तरफ स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं कि ये फर्स्ट थ्योरम ऑफ पेपस कहता क्या है। कहता है कि इफ़ आ प्लेन एरिया इज रिवॉल्व अबाउट एन एक्सिस, अगर एक प्लेन एरिया को आपने एक एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर दिया है। सबसे पहले यहाँ पर देखें ये जो चीज़ है ये प्लेन एरिया, ये क्या चीज़ है। तो प्लेन एरिया से मुराद यहाँ पर आपकी कोई भी 2D फिगर होगी। प्लेन एरिया इज एनी 2D फिगर अब वो 2D फिगर जो है वो आपकी हो सकती है जनाब सर्कल हो सकता है, आपकी ट्रायंगल हो सकती है, आपकी रेक्टेंगल हो सकती है, एलिप्स हो सकती है, स्क्वायर हो सकता है, एक्सेट्रा। तो प्लेन एरिया यहाँ पर ये आपकी 2D फिगर्स होंगी। अब इन 2D फिगर्स को आपने रिवॉल्व कर दिया यानी घुमा दिया है अबाउट एन एक्सिस के, किसी एक्सिस के अबाउट आपने रिवॉल्व कर दिया और वो जो एक्सिस है वो उसी प्लेन में होना चाहिए जिसमें आपका ये प्लेन है। एंड नॉट क्रॉसिंग द एरिया, और ये जिस एक्सिस के अबाउट आप इसे रिवॉल्व कर रहे हैं वो आपका इस प्लेन एरिया को क्रॉस नहीं कर रहा। तो पेपस थ्योरम ये कहता है देन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द एरिया, इस प्लेन एरिया का जितना एरिया निकलता है वो उसको मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ ऑफ द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रॉइड ऑफ द एरिया। तो इसको मैं पहले तरह यहाँ पर एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें मेरे पास ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और यहाँ पर जो ये प्लेन एरिया है इस प्लेन एरिया को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक सर्कल के तौर पर। अब सपोज इस सर्कल का जो रेडियस है वो आपके पास है यहाँ से यहाँ तक, वो है r इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर इस सर्कल का जो सेंटर है वो आपके पास आ गया ओरिजिन के ऊपर। आपने इस सर्कल को रिवॉल्व करना है यानी घुमाना है इस लाइन के अबाउट, और ये लाइन है आपकी सपोज कर लें x इज इक्वल टू 3, यानी लाइन x इज इक्वल टू 3 के अबाउट आपने इसको रिवॉल्व करना है। तो आपसे कहता है कि बताएं जब आप इसको रिवॉल्व करेंगे इस लाइन के अबाउट तो उस सूरत में जो सॉलिड जनरेट होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा। अब यहाँ पर जो सॉलिड जनरेट होगा उसका वॉल्यूम मालूम करने के लिए आप यहाँ पर पेपस थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपस थ्योरम के मुताबिक सबसे पहले आपको इस एरिया प्लेन एरिया की जिसका उसने जिक्र किया इस प्लेन एरिया का एरिया चाहिए यहाँ पर, यानी सर्कल का एरिया चाहिए। तो यहाँ पर जो एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल आपके पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर आर यहाँ पर 1 है तो ये आपके पास पाई के इक्वल इसका एरिया निकल आएगा। अब उसके बाद उसने बात कही है दूसरी चीज़ आपने ये लेनी है कि इसके सेंटर का इस लाइन से डिस्टेंस कितना बनता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आप देखें ये ओरिजिन है, ये लाइन एक्स इक्वल टू 3 है तो ये 3 यूनिट का आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। अब उसके बाद जब आप यहाँ पर उसने बात की आपने लेंथ मालूम करनी है उस पाथ की जो कि बनता है सेंट्रॉइड ऑफ द एरिया से। जब आप मतलब ये जो इसका सेंट्रॉइड है इसको जब आप इसके अबाउट इस लाइन के अबाउट घुमाएंगे तो वो एक नया सर्कल बनेगा आपके पास। इस नए सर्कल का जो एरिया बनता है आपके पास यहाँ पर
ये यहाँ पर जो नया सर्कल बनेगा, आपने इस सर्कल की लेंथ मालूम करनी है। यानी सर्कल की लेंथ मालूम करने से क्या मुराद है, इसका सर्कमफेरेंस मालूम करना है आपने। तो दो चीज़ें आपको चाहिए, एक तो इस जो पहला आपका सर्कल था उसका एरिया, और इसके सेंटर का लेकर इस लाइन तक का फासला कितना बनता है वो आप जानते हैं। यहाँ पर देखें, वो आपके पास है 3 यूनिट्स। तो अब मैं आपसे कहता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक सर्कल जिसका जो रेडियस है अगर वो 3 है, सर्कल का रेडियस अगर 3 है तो उसका सर्कमफेरेंस कितना होगा, तो वो सर्कमफेरेंस आ जाएगा C = 2 पाई r। तो 2 पाई r की वैल्यू कितनी यहाँ पर आएगी, ये 3, यानी सेंटर का लेकर इस लाइन तक का जो फासला है वो 3 है, वो बन जाएगा 6 पाई। अब नेक्स्ट चीज़ जो उसने कही थी कि ये आपने इस सर्कल को घुमाया है इस लाइन के अबाउट, तो ऐसी सूरत में आपके पास जो इसका वॉल्यूम बनेगा, जो सॉलिड बनेगा, उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो वो सिंपल आपने क्या करना है, ये जो आपने मालूम किया था A, इसका जो आंसर आया है, और ये जो C है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम V जो है वो पेपर्स थ्योरम के मुताबिक आ जाएगा V = पाई × 6 पाई, डैट इज़ इक्वल टू 6 पाई का स्क्वायर। मज़ीद एक इसमें एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, अब एक सेकंड एग्जांपल देखें आप। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ये है जी आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और यहाँ पर ये आपकी पड़ी है जी एक ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल को आपने रिवॉल्व कर दिया है इस लाइन के अबाउट। ये लाइन है, फ़र्ज़ कर लें आपके पास x = 2, और ये ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स आपके पास दिए हुए हैं a -1, 0, b 1, 0, और c आपके पास है 0, 1। और आपने कहता है कि अगर इस ट्राइंगल को अगर आप रिवॉल्व कर देते हैं एक्स एक्सिस के अबाउट, सॉरी इस लाइन x = 2 के अबाउट, तो बताएं जो नया सॉलिड बनेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो सबसे पहले पेपर्स थ्योरम के मुताबिक आपको इस ट्राइंगल का सरफेस एरिया चाहिए। तो इस ट्राइंगल का जो सरफेस एरिया बनेगा आपके पास, यानी ये सारा जो एरिया है, ये निकालने के लिए आप जानते हैं यहाँ पर आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे A = 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 यहाँ पर जो बेस है वो आप यहाँ से A से लेकर B तक का डिस्टेंस आप देख लें वो 2 के बराबर है, और हाइट इसकी 1 यूनिट है, ओरिजिन से लेकर C तक का जो फासला वो उसकी हाइट को शो करता है। तो इसका जो एरिया है वो आपके पास 1 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट आपने अब इसको अगली चीज़ होती है पेपर्स थ्योरम के मुताबिक, यहाँ से इसके सेंट्रॉइड से लेकर आपका इस लाइन तक का डिस्टेंस, यानी ये आपने अब मालूम करना है यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस आपने देखना है कितना बनता है ये। तो अब आप देखें यहाँ पर जो डिस्टेंस है, जाहिर सी बात है ये कोई भी कोऑर्डिनेट है, इसका सेंटर कुछ भी है, हमें इसको सेंटर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला आपके पास नज़र आता है वो बिल्कुल वही है जो ओरिजिन का लेकर इस लाइन तक का डिस्टेंस है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस निकलेगा D, सेंट्रॉइड का इस लाइन तक का फासला, वो 2 यूनिट है। अब यहाँ से आपने सिंपल ये करना है, मैंने जैसे बताया आपको, आप यहाँ पर सर्कमफ्रेंस मालूम करेंगे उस सर्कल का जो कि इसके सेंट्रॉइड से, उस पेपर्स थ्योरम के मुताबिक आपने लेंथ ऑफ द पाथ मालूम करनी होती है डिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रॉइड। तो वो सिंपल क्या है, सर्कमफ्रेंस है उस सर्कल का जिसका रेडियस 2 के बराबर है। यानी इसको आप समझेंगे ये रेडियस 2 है, सर्कमफ्रेंस बन जाएगा 2 पाई r, r की वैल्यू 2 है, ये बन जाएगा 4 पाई के बराबर। तो लिहाजा अब यहाँ पर अगर आप इसको रिवॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम जो V है वो निकल आएगा, ये एरिया वो कितना था जी 1 यूनिट, इसको मल्टीप्लाई कर दें इसके सर्कमफ्रेंस के साथ, डेट इज इक्वल टू 4 पाई। तो ये 4 पाई स्क्वायर यूनिट इसका
वॉल्यूम निकल आएगा। नेक्स्ट आपके जनाब एक्सरसाइज 9.8 में से जो क्वेश्चन है पेपर्स थ्योरम के, वो आपका क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 1 तो 34 है। ये आपकी एग्जांपल है 446 पेज के ऊपर, आपकी टेक्स्ट बुक जो कैसम यूसुफ की है उसमें से उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर जो 13 है ये आपका होगा जी पेपर्स थ्योरम के मुताबिक। तो चलें पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एग्जांपल आपके सामने है यहाँ पर, मतलब आप बुक में से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो उसको देख लेते हैं क्या कहता है जी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 से पहले यहाँ पर देखें जिक्र होगा यहाँ पर टोरस का। तो पहले ज़रा टोरस को देखते हैं, टोरस क्या चीज़ है। मैंने ये नेट ओपन कर लिया है, तो नेट से देखते हैं गूगल से कि टोरस की क्या डेफिनेशन है। कहता है जी कि इन ज्योमेट्री अ टोरस इज़ अ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। टोरस, पहली बात ये याद रखें, टोरस आपके पास एक 3D फिगर है। तो टोरस इज़ अ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन जनरेटेड बाय, किस तरह जनरेट होती है, रिवॉल्विंग आ सर्कल। एक सर्कल को जब आप रिवॉल्व करते हैं, घुमाते हैं इन 3 डायमेंशनल स्पेस अबाउट एन एक्सिस, यानी कि जब आप किसी सर्कल को किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं, और वो एक्सिस जो है वो कोप्लेनर होना चाहिए विद सर्कल के साथ। कोप्लेनर का मतलब ये है कि सर्कल आपके पास जिस प्लेन में है उसी प्लेन में आपका जो है वो एक्सिस होना चाहिए। तो फिर उस सूरत में आपके पास टोरस जनरेट होती है। ये एक टोरस की फिगर यहाँ पर बनी हुई है, ये आपके पास ये ब्लू सी जो नज़र आ रही है आपको, तो यहाँ पर ये आपके पास फिगर है टोरस की। अब उसके बाद यहाँ नीचे वाली फिगर में यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये टोरस किस तरह जनरेट होती है। ये देखें, ये एक बड़ा सर्कल आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, और इस सर्कल के अबाउट ये छोटा सर्कल जो स्मॉल सर्कल वाला है, जिसका वो जब रिवॉल्व करता है, घूमता है, तो फिर आपके पास ये जो टोरस की फॉर्म है ये बन जाती है। फिर यहाँ पर मज़ीद काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है, तो वो उतना ज़्यादा डिटेल में मैं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने जस्ट एक क्वेश्चन के बारे से टोरस को पहचाना था कि टोरस की शेप किस तरह की होती है और वो किस तरह बनती है। फिर यहाँ पर ये तीसरी फिगर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो रेड कलर का सर्कल आपको नज़र आ रहा है ये वाला, अब इसमें, और ये जो पर्पल सर्कल है आपका, मजेंटा सर्कल है, जब इस सर्कल को आप पहले रेड छोटे सर्कल को जब आप बड़े सर्कल के अबाउट रिवॉल्व करते हैं, तो आप देखें यहाँ पर ये छोटे छोटे सर्कल आपको बनते हुए नज़र आ रहे होंगे इसके अंदर। और इसी तरह 2 तरह के सर्कल आपको नज़र आएंगे यहाँ पर, और बड़े सर्कल भी आपको नज़र आ रहे होंगे। ये जब बड़े सर्कल को जब आप रिवॉल्व करेंगे छोटे सर्कल के अबाउट, तो ये फिर ये आपके पास मज़ीद यहाँ पर सर्कल नज़र आएंगे। तो ये फॉर्म आपके पास बन जाती है टोरस की। टोरस को सिंपल आप ये कह सकते हैं कि ये आपके पास एक्चुअली जो आपने फॉर्म देखी है, किसी जिस तरह मोटरसाइकिल का टायर जो है उसकी ट्यूब देख लें, या गाड़ी का जो टायर है उसकी ट्यूब देख लें, या डोनट जो शेप होती है, ये आपकी सारी जो है टोरस की रियल एग्जांपल्स हैं आपकी लाइफ में। अब मैं क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में ये है, अ डोनट शेप सॉलिड, एक डोनट शेप सॉलिड है कॉल्ड टोरस, उसे टोरस कहेंगे। और एनकोर रिंग, या उसे एनकोर रिंग भी कह सकते हैं, इज जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग एन एरिया इनक्लोज्ड बाय अ सर्कल अबाउट अ लाइन। पहले यानी कि उसने डेफिनेशन लिखी है टोरस की कि टोरस बनता कैसे, और वो मैंने आपको गूगल से बता दी है कि जब आप किसी सर्कल को रिवॉल्व करते हैं किसी लाइन के अबाउट या एक्सिस के अबाउट, और वो एक्सिस जो है कोप्लेनर होना चाहिए सर्कल के साथ, ठीक है, तो ऐसी सूरत में आपके पास जो फॉर्म बनेगी वो टोरस बनेगी। क्वेश्चन हमारा ये है कि आपने वो वॉल्यूम मालूम करना है टोरस का। अगर वो सर्कल जिसको आपने रिवॉल्व करना है उसकी इक्वेशन x माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, एंड द लाइन इज द वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस के अबाउट आपने से रिवॉल्व करना है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले देखें, ये जो छोटा सर्कल है ये आपके पास उसकी ये इक्वेशन है x माइनस बी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पर इस स्मॉलर सर्कल का जो सेंटर है, सॉरी स्मॉलर सर्कल यानी जिसकी इक्वेशन दी हुई है उसका सेंटर ये B0 है। टोरस बनाने के लिए मैंने क्या किया, आपने इसको घुमाना है वाई एक्सिस के अबाउट, इस वाई एक्सिस के अबाउट आपने इसको घुमाना है, ठीक है, और घुमाना तो वाई एक्सिस के अबाउट है, लेकिन किसके राउंड घुमाना है आपने। तो जैसे आपने अभी गूगल पर देखा कि वो एक छोटे सर्कल को बड़े सर्कल के राउंड घूम रहा था, तो फिर वो टोरस बनती नज़र आती है। तो ये छोटा सर्कल है, इसको मैं ये बड़े सर्कल के राउंड घुमाऊँगा, लेकिन वाई एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट घूमेगा, लेकिन वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर रहकर घूमेगा ये देखें ना, वाई एक्सिस के अबाउट घूमना तो मराद ये भी है
कि यहाँ पर वाई एक्सिस के अबाउट घूमने का मतलब है कि वो जनाब यहाँ पर ऐसे भी घूम सकता है, नहीं वो कितनी दूरी पर रह के घूमेगा, वो जनाब यहाँ पर इस सर्कल के अबाउट, इस सर्कल के इर्द गिर्द इसके राउंड यहाँ पर ये छोटा सर्कल घूमेगा जो यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको। अच्छा जी, अब यहाँ पर करना कैसे है, गिवन इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ये आपके पास गिवन इक्वेशन ऑफ द सर्कल है द सेंटर, इसका सेंटर जो है वो b0 के ऊपर है एंड रेडियस इज a, और इसका जो रेडियस है वो आपके पास a के इक्वल है, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉलर सर्कल शोन इन फिगर 1। फर्दर व्हेन वी रिवॉल्व स्मॉलर सर्कल अबाउट वाई एक्सिस, जब आप स्मॉलर सर्कल को वाई एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे अराउंड द लार्जर सर्कल, इस लार्जर सर्कल के इर्द गिर्द, देन दी, तो ऐसी सूरत में जो आपका रिजल्टिंग सॉलिड बनेगा, रिजल्टिंग सॉलिड आपके पास आ जाएगा, देन द रिजल्टिंग सॉलिड इज अ टॉरस इज शोन इन दी फिगर 2। तो ये आपके पास यहाँ पर टॉरस बन जाएगा जब आप उसको घुमाएंगे। अब वॉल्यूम ऑफ द टॉरस इज गिवन बाय द फर्स्ट थ्योरम ऑफ पेपर्स, पेपर्स के पहले थ्योरम के मुताबिक आप इसका टॉरस का जो है वो वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। वो कैसे मालूम करेंगे, यहाँ पर देखें, सबसे पहले पेपर्स थ्योरम क्या है, पेपर्स थ्योरम के मुताबिक आपको जो गिवन जो फिगर है प्लेन रीजन की, जो आपका प्लेन एरिया है वो आ जाएगी, उसका एरिया आपने मालूम करना है, तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल आ जाएगा। स्मॉलर सर्कल यहाँ पर आपने देखा, ये स्मॉलर सर्कल है आपके पास जिसका रेडियस आपके पास a के इक्वल है। तो पहले सबसे पहले देखें यहाँ पर स्मॉलर सर्कल का रेडियस कितना, अगर स्मॉलर सर्कल का रेडियस a है तो इसका एरिया कितना निकल आएगा, वो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, वो बन जाएगा पाई a का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद आपने लेना होता है इस, ये है स्मॉलर सर्कल का सेंटर, इसके सेंटर से लेकर जिसके अबाउट आपने इसको घुमाना है वहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस आपने कितना, ये कितना होगा, तो वो आपके पास जारी सी बात है, अगर ये पॉइंट b0 है तो यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना होगा, b होगा, तो ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा b यहाँ पर। ठीक है, देखें फर्ज करें, मैं इसको कहता हूँ ये आपका पॉइंट है 20, तो फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। तो अगर ये पॉइंट b0 है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये b आपके पास आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब आपने वो सर्कल जिसका रेडियस b है उसका सर्कमफ्रेंस मालूम करना है। एक्चुअली सर्कमफ्रेंस का लफ्ज़ इसलिए कह रहा हूँ कि आपके लिए आसानी है, वैसे तो वो कहता है कि आपने लेंथ मालूम करनी है, आपने लेंथ मालूम करनी होती है उस पाथ की, लेंथ मालूम करनी है उस पाथ की जो कि सेंट्रॉइड से बनता है, मतलब आपने लेंथ मालूम करनी है इस पाथ की, और वो पाथ कौन सा है, वो यहाँ से शुरू होकर ये सारा आपका पाथ चलेगा, यानी ये सर्कल बनता रहेगा, ये सारी आपने लेंथ मालूम करनी है, ये सारी लेंथ आपने मालूम करनी होगी। अब ये लेंथ सारी मालूम करने के लिए एक्चुअली आपने क्या मालूम करना है, इस बड़े वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस मालूम करना है, और वो सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई आर रेडियस, वो बड़े सर्कल का रेडियस कितना नज़र आ रहा है, b, तो ये 2 पाई b आ जाएगा। अब पेपर्स थ्योरम के मुताबिक जो वॉल्यूम v है वो इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर लें आप, तो वो आपके पास आ जाएगा जनाब ये 2 पाई स्क्वायर, 2 पाई का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू b, तो ये आपके पास इसका आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको मैंने स्मॉल, इन अदर वर्ड्स आसान से लफ्ज़ों में लिख दिया कि जो यहाँ पर जो मैंने वॉल्यूम v का फार्मूला इस्तेमाल किया वो है एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल इन क्रॉस सर्कमफ्रेंस ऑफ लार्जर सर्कल। तो कल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, अभी क्वेश्चन नंबर 12 तक ही। ठीक है, शुक्रिया जी।